हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी आईपीओज़ के बारे में। देखिए, जिस तरीके से मार्केट्स गिर रहे थे, आप लगातार देख रहे थे कि जो आईपीओज़ की संख्या है वो आपको कम होती गई, राइट। जनवरी के महीने में तो अगर आप देखेंगे तो कुछ खास आईपीओज़ हमको आते हुए दिखे भी नहीं। और इन सब के पीछे का बड़ा रीज़न था कि जो मार्केट में लगातार दोस्तों हमको डाउन टर्न देखने को मिल रहा था, गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, आज कह सकते हैं सब कुछ हमको चेंज होता हुआ दिखा है। मार्केट्स में बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है और इससे बहुत चांसेस है कि आईपीओज़ भी अब आपको आते हुए दिखेंगे। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी पूरी दिख रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों इसके बारे में समझेंगे हम कि कौन कौन से वो आईपीओज़ है जो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। कुछ आईपीओज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है तो उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी, तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीओस, राइट। आईपीओ जब आपको आते हुए, जैसे मैंने कहा, क्लियरली दिखेंगे क्योंकि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है। और यही दोस्तों कह सकते हैं ट्रेड डील हुई और अनाउंसमेंट जो है वो ना शुरू हो चुकी है। 2 आईपीओस कंफर्म हो चुके हैं। पहले आईपीओ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको मैं लगातार देखिए बता रहा था कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स की तैयारी है कि ये अपना आईपीओ लेकर आएंगे। और अब दोस्तों वो कंफर्म हो चुका है कि कंपनी का जो आईपीओ है वो हमको आता हुआ दिखेगा। फ्रैक्टल एनालिटिक्स का दोस्तों आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 9th of Feb टू 11th of Feb। 9 से 11 तारीख के बीच में याद रखिएगा इस आईपीओ का ओपनिंग होने वाला है। कंपनी ने दोस्तों अभी तक याद रखिएगा प्राइस बैंड जो है वो जारी नहीं किया, तो अभी तक प्राइस बैंड नहीं आया है। बट द एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी जो प्राइस बैंड है वो लगभग कितना रख सकती है, 1050 से लगाकर, माफ़ कीजिएगा, 1050 से लगाकर 1100, ये जो है एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कंपनी के प्राइस बैंड की। बट ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कि इससे ऊपर भी आ जाए और हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए। तो अभी कह पाना मुश्किल है कि देखिए प्राइस बैंड क्या रखा जाएगा। मेजरली मेरे हिसाब से देखिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है कि आपको कल या फिर परसों तक आती हुई देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये आईपीओ फ्रेश प्लस ओएफएस दोनों होता हुआ दिखेगा। अब इंपॉर्टेंट बात जानिए कि क्योंकि दोस्तों मार्केट में आप कह सकते हैं काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, गिरावट देखने को मिल रही थी, तो कंपनीज ने ऑलरेडी याद रखिएगा आईपीओ के साइज़ को कट करना शुरू कर दिया है। और इसमें दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ जो पहले लगभग 5000 करोड़ का आईपीओ का आने वाला था, और वो दोस्तों आईपीओ का साइज़ अब कट होके कितना हो चुका है, 2834 करोड़। जी हाँ, 2834 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये इशू रहता हुआ दिखेगा, जिसमें 1024 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल 1810 करोड़ के आसपास का रहेगा। याद रखिएगा, इन्फो तो आपको मैंने पहले दी थी, जो भी हमने 2-3 दिन पहले अपकमिंग आईपीओ पर वीडियो बनाया था, आपको मैंने बताया था कि देखिए आईपीओ का जो साइज़ है उसको कट कर दिया गया और ये कंफर्म हो चुका है। 2834 करोड़ के आसपास का ये इशू आपको रहता हुआ दिखेगा। सो आई थिंक अब देखना होगा यहाँ पर कि किस तरीके से दोस्तों कंपनी जो है वो आईपीओ का प्राइस बैंड तय करती है, किस तरीके से आईपीओ आता है। बट हाँ, मोस्ट लाइकली दोस्तों जो अच्छी बात है कि आईपीओज हमको आते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो दोस्तों पहली कंपनी की बात हो गई। दूसरी कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, और ये आईपीओ भी याद रखिएगा 9 से 11 के बीच में होगा ओपन। तो 2 आईपीओज क्लैश करते हुए दिखेंगे, फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस। जी हाँ, आई फाइनेंस आईपीओ भी ओपन होने जा रहा है। अब यहाँ पर डेट्स नहीं दी गई है, बट आपको मैं बता रहा हूँ 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में ये आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। इट्स टेंटेटिव, तो बट डिटेल्स इसकी भी देखिए 1 से 2 दिन के अंदर आपको आती हुई दिख जाएगी। ₹2 के आसपास की फेस वैल्यू रहेगी। प्राइस बैंड तो अभी तक निकल कर नहीं आया, तो उसको तो हमको वेट करना ही पड़ेगा। बट कितने करोड़ का ये आईपीओ रह सकता है? तो दोस्तों इस आईपीओ का जो साइज़ बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से लगाकर 1400 करोड़ के बीच का रह सकता है, राइट। हो सकता है कि कंपनी 1000 करोड़ का आईपीओ लेकर आए, या हो सकता है कि 1400 करोड़ तक का आईपीओ ले आए, इसके बीच का भी आ सकता है। बट हाँ, इतना आईपीओ का साइज रहना चाहिए। अब इन दोनों आईपीओ में खास बात क्या है कि दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी के लिए हिस्सा रहेगा वो याद रखिएगा सिर्फ 10% रहेगा। यानी रिटेल को जो पोर्शन मिलेगा वो 10% का मिलेगा इस आईपीओ में भी, फ्रैक्टल एनालिटिक्स में भी और आई फाइनेंस में भी। दोनों में 10% ही रिटेल का रिजर्वेशन है। तो भले आप कह सकते हैं कि 2800 करोड़ का इशू है, बट रिटेल के लिए याद रखिएगा इसमें सिर्फ आपको 280 करोड़ रुपए आते हुए दिखेंगे। तो अगर ये 1000 करोड़ का आईपीओ रहा तो इसमें रिटेल के लिए सिर्फ आपको 100 करोड़ ही देखने को मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि आईपीओ तो ठीक ठाक साइज का है, बट द रिटेल पोर्शन वो उतना दोस्तों लार्ज नहीं है। एचएनआई पोर्शन डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा मौका मिल जाता है, बिकॉज 2800 करोड़ का आईपीओ तो चांस थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं। बट डिपेंड करेगा कि सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का आएगा। जिसमें मैंने कहा अच्छी बात यह है कि दोस्तों कंपनीज ने वैल्यूएशन को डाउन करने के बारे में ऑलरेडी विचार कर लिया है, तो वैल्यूएशन आपको नीचे आती हुई देखने को मिलनी चाहिए, राइट। इसके अलावा जो प्राइसिंग है वो सही अगर कंपनी रखेगी तो याद रखिए आईपीओस को अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा और आईपीओ अच्छा लिस्ट भी होते हुए देखेंगे, राइट। तो ये तो दोस्तों बात हो गई उन आईपीओस के बारे में जो ऑलरेडी हो चुका है पक्का कि आने वाले। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स है, चलिए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अपडेट्स में दोस्तों एनएसई आईपीओ याद रखिएगा, अब आपको बहुत जल्द इसके बारे में इंफॉर्मेशन और मिलती हुई नजर आएगी। क्या मैं कह रहा हूँ इस बारे में?
तो आपको पता ही होगा एनएससी का आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है, याद रखिएगा, सेबी से। और अब दोस्तों कंपनी अपनी बोर्ड मीट करने वाली है फ्राइडे को, और इसमें दोस्तों कंपनी आईपीओ को अप्रूव कर सकती है और फाइनेंशियल्स को भी अप्रूव कर सकती है, यानी कंपनी के नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे, प्लस आईपीओ पैनल भी कंपनी फॉर्म कर सकती है, इस प्रकार की खबर आ रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, एनएससी अब बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं नज़दीक पहुँचता हुआ नजर आ रहा है जब ये अपना DRHP फाइल करते हुए दिखेंगे। सोर्सेज बता रहे हैं कि एनएससी का बोर्ड जो मीट होगा वो होगा फ्राइडे को टू कंसिडर दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, यानी Q3 के नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, प्लस एक आईपीओ कमेटी बनेगी ऑफ द बोर्ड विल बी फॉर्म मोस्टली कंप्राइजिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। जो कमेटी है ये दिन आगे दोस्तों फैसला लेगी कि किस तरीके से आईपीओ लेकर आना है, पहले डिसाइड करेगी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, इसके बाद लीगल कंसल्टेंट्स को कंपनी चुनेगी, फिर प्रिपेयर करेगी, गाइड करेगी जो DRHP कंपनी फाइल करेगी। देन इसके बाद दोस्तों आप कह सकते हैं सब कुछ होने के बाद आईपीओ एप्लीकेशन जो है वो रेगुलेटर यानी सेबी को दी जाएगी, ताकि सेबी आगे उस आईपीओ एप्लीकेशन को अप्रूव कर सके। तो आई थिंक प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। ये आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होने में अभी भी देखिए 1 से 2 मंथ लगेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी अगर फ्राइडे को चुन लेगी तो उसके बाद मंडे ट्यूसडे तक DRHP फाइल हो जाएगी, डेफिनेटली टाइम लगेगा। कंपनी याद रखेगा फाइल करने के मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगी मर्चेंट बैंकर्स, देन वैल्यूएशन डिसाइड होगी, उसके बाद जाकर DRHP फाइल होगी। मोस्ट लाइकली कंपनी अप्रैल के अंदर या तो मार्च के अंदर, याद रखिएगा, एंड में अपने पेपर्स को फाइल कर सकती है, ऐसी खबर आ रही है। और जो आईपीओ है वो हो सकता है दोस्तों आपको साल के अंत तक, राइट, साल के अंत तक आता हुआ दिख जाए, या तो याद रखिएगा अर्ली 2027 के अंदर, यानी विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर देगी। तो नो डाउट एनएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ रहेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ, जिसमें लगभग 23,000 करोड़ के शेयर्स को बेचा जा सकता है। सो आई थिंक इट्स एन नो डाउट एन इंटरेस्टिंग आईपीओ। इसके अलावा दोस्तों मेन बोर्ड में क्या और आईपीओ आएंगे, तो मैं जैसा मैंने कहा बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। इसमें एक और दोस्तों नाम बहुत जल्द आने वाला है, और वो दोस्तों जो नाम है वो है IndoMIM। जी हाँ, IndoMIM आईपीओ भी दोस्तों जल्द हमको आता हुआ दिखेगा, और कंपनी लगभग $700 मिलियन के आसपास का आईपीओ लेकर आ सकती है। मोस्ट लाइकली कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करेगी इन द सेकेंड वीक, या फिर आप कह सकते हैं सेकेंड हाफ, राइट। ये तय है कि इसी महीने लॉन्च करेगी, या तो सेकंड वीक या तो सेकंड हाफ के अंदर कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे आईपीओज हैं जो आपको आते हुए दिखेंगे। अपडेट्स मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अगर और कुछ शेयर होल्डर कैटेगरी वाली बात हुई, अभी एक आईपीओ है दोस्तों हीरो फिनकॉर्प का, ये आपको बताता हूँ। हो सकता है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आए, तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स के लिए याद रखिएगा शेयर होल्डर कोटा रहेगा। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि इसे महीने लॉन्च करेगी कि नहीं करेगी, बट वो एक आईपीओ ज़रूर है जिसमें शेयर होल्डर कोटा है। तो अगर आपने नहीं लिया है हीरो मोटोकॉर्प का, तो चाहे तो आप एक शेयर खरीद सकते हैं। ज़रूर महंगा कंपनी है, हो सकता है कि देखिए आईपीओ उतना कुछ खास ना कर पाए, ये सब तो हमेशा एक बात रहेगा ही, राइट। तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं आईपीओ मतलब शेयर, ताकि आपको उसमें शेयर होल्डर कोटा में फ़ायदा मिल जाए। अगर आईपीओ बढ़िया कर जाता है तो डेफिनेटली याद रखिए आपको एक और फ़ायदा मिल जाएगा शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाने का, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प का शेयर दोस्तों 7,000 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। माफ़ी करिएगा, 7 नहीं, 5,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अभी अगर आप लेना तो 5,800 के आसपास मिलेगा। उसके बाद जाकर देखते हैं कि आईपीओ कब लॉन्च होता है। बट हाँ, एक शेयर अगर आपके पास रहेगा तो याद रखिएगा आप एलिजिबल रहेंगे। अगर कंपनी ने मान लीजिए RHP फाइल कर दी, देन फिर कोई चांस बचेगा नहीं, राइट। चलिए बात है जीएमपी। तो देखिए जीएमपी में अभी तक आई फाइनेंस की जीएमपी में तो कोई आपको शुरुआत देखने को नहीं मिली है, लेकिन फ्रैक्टल एनालिटिक्स की जो जीएमपी है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, लगभग दोस्तों 280 रुपये के आसपास, 260 रुपये के आसपास जीएमपी चल रही है। 280 रुपये के आसपास का आज हाई बनता हुआ देखने को मिला है। शुरुआत दोस्तों 100 रुपये से हुई जीएमपी की और 280 रुपये तक चढ़ गई है। तो आप कह सकते हैं कि जीएमपी तो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर 1,000 रुपये के आसपास प्राइस बैंड निकल कर आता है तो आप कह सकते हैं अच्छा लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन करके चला जा सकता है। बट जैसे मैंने कहा वेट एंड वॉच करिए, देखिए आईपीओ कब आता है, देन देखते हैं पर कितना बढ़िया कर पाता है। बट नो डाउट आईपीओ का सीजन शुरू हो चुका है, बिकॉज मार्केट ने आप कह सकते हैं वो हरी झंडी दे दी है। एसएमईज काफ़ी सारे आ रहे हैं, बट बहुत कम एसएमई आईपीओ ऐसे हैं जहां पर पैसा बनने की उम्मीद है। तो इसलिए एसएमईज में थोड़ा सा बच के रहें, समझ के पैसा लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।